हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d हो तो बच्चों दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तीसरा पद a प्लस 2d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर बच्चों हमें nवां पद अर्थात जिसे हम an से प्रदर्शित है तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुना में d। बच्चों जहाँ पर a क्या है तो a यहाँ पर प्रथम पद है। बच्चों यहाँ पर n क्या है तो पदों की संख्या, तथा d क्या है तो सारवंतर। तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटाते हैं या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें दोनों स्थिति में समान मान प्राप्त होता है जो कि d अर्थात सारवंतर के बराबर होता है। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे, माना प्रथम पद बराबर a तथा सारवंतर बराबर d। तो बच्चों देखो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, तो दिए गए एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो 17वां पद को हम a 17 से प्रदर्शित करते हैं तो 17वां पद क्या है तो 10वां पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पर 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। इस हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 17 माइनस 1 अर्थात 16d बराबर 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 10 माइनस 1 अर्थात 9d प्लस का 7। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो प्लस a से प्लस a कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 16d माइनस 9d बराबर 7। बच्चों देखो यहाँ पर 16 में से हम 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7d बराबर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से बच्चों हमें d बराबर क्या प्राप्त होगा, तो 7/7 अर्थात बच्चों यहाँ से हमें d का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 1। अर्थात बच्चों यहाँ पर देखो हमें सारवंतर d बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।